everyone, welcome back to my channel. So today's video is going to be a super special video क्योंकि मैंने अभी तक बैंगलोर के स्ट्रीट शॉपिंग का एक भी वीडियो नहीं डाला। By the way, if you're watching this face for the first time, please सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको ऐसे ही आगे समय समय पे फन वीडियोस मिलते रहें। एंड इफ यू गाइज डोंट नो, आई लिव इन बैंगलोर और बैंगलोर की स्ट्रीट बहुत ही फेमस शॉपिंग जगह है जिसका नाम है कमर्शियल स्ट्रीट। सो रिसेंटली मैं वहाँ पे गई, आई थिंक काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि कोविड के चक्कर में तो अभी हम इस तरह की शॉपिंग तो बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करते हैं, मतलब लीस्ट हो जाती है वो। तो मैंने ऐसा सुना है कि कमर्शियल स्ट्रीट को बैंगलोर का सरोजनी नगर बोला जाता है, तो मुझे लगा क्यों ना थोड़ा सा एक कंपैरिजन कर लिया जाए। तो मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेके आऊँगी बिल्कुल फटाफट से, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आप इसको सरोजनी नगर बोल सकते हो क्या बैंगलोर का। एंड इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, और अगर आपको डायरेक्टली मेरा हॉल देखना है तो मैं यहाँ टाइम स्टैम्प डाल दूंगी, आप डायरेक्टली उस टाइम पे जाके मेरा हॉल देख सकते हैं। सो गाइज, मेरे पास यहाँ पे 5 पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। एंड नंबर 1 पॉइंट इज ऑफ कोर्स यार प्राइस इज सो इम्पॉर्टेंट। उसी के चक्कर में तो बंदा मॉल से सीधा स्ट्रीट में पहुंच जाता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं सरोजनी नगर गई थी, वहाँ की प्राइस पॉइंट मुझे एक्सट्रीमली लो लगी। मतलब आपको 10 रुपये 15 रुपये से चीज़ें शुरू होती हैं जो आगे तक जाती हैं। बट कमर्शियल स्ट्रीट में मुझे ऐसा नहीं लगा। जैसे कि मैं इस बार जो एक टॉप लेके आई हूँ वो मिनिमम 60 रुपये का है, और वो भी मुझे बहुत ढूंढने पे मिला, जो कि मैं आपको हॉल में बताऊंगी। तो यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगा कि कमर्शियल स्ट्रीट की प्राइस पॉइंट एक्सट्रीमली लो तो मुझे नहीं लगी। इट्स अ लिटिल हायर देन सरोजनी नगर। पॉइंट नंबर 2 इज ऑफ कोर्स द क्वालिटी पे भी हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं प्राइस के साथ, लेकिन यार कुछ हद तक तो हमें देखना पड़ता है ना यार, बिल्कुल रद्दी थोड़ी ना माल उठा के लाएंगे हम। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ हद तक सरोजनी और कमर्शियल स्ट्रीट की क्वालिटी मुझे ऑलमोस्ट एक जैसी लगी, क्योंकि एट द एंड ये जो स्ट्रीट शॉपिंग होती है इसमें जो डिफेक्टेड माल होता है या बड़े ब्रांड्स का जो कुछ स्टफ जो बचा हुआ रह जाता है या फिर कुछ उसमें थोड़ा मामूली सा डिफेक्ट होता है, वो ऐसी जगहों पे पहुंच के आगे सेल पे दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगा जो भी मैं लेके आई हूँ उसमें हल्का सा टीनी माइने सा दो, अगर आप बहुत अच्छे से देखिए, अगर आपकी पार की नज़र है, क्योंकि हम थोड़े से पगला जाते हैं जब हमको लेस प्राइस पे कोई चीज़ मिलती है तो हमको लगता है ये भी ले लो वो भी ले लो, और हम क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप बहुत पार की नज़र रखते हैं तो आप अच्छे से क्वालिटी चेक करके चीज़ें लेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन एट द एंड कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट आपको मिल जाएगा। नंबर 3 इज वेराइटी। सो गाइज, वेराइटी के मामले में मैं यहाँ कमर्शियल स्ट्रीट से बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गई हूँ, क्योंकि जब मैं सरोजनी गई थी मुझे ह्यूज वेराइटी मिली थी वहाँ पे गाइज। मतलब क्लोथिंग तो है ही, क्लोथिंग के अलावा यार हर स्ट्रीम में वो लोग घुसे हुए हैं। सेरामिक्स में है, होम डेकोर है, फुटवेयर है, बच्चों के कपड़े हैं, बड़ों के कपड़े हैं, वूलन्स है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ कमर्शियल स्ट्रीट में मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में वैरायटी दिखी तो वो थे लाइक गर्ल क्लोथिंग, वुमेन क्लोथिंग। इसके अलावा मुझे वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आई। फुटवेयर भी थे लेकिन मुझे इतने पसंद नहीं आए, तभी मैं अपने हॉल में एक भी फुटवेयर नहीं लेके आई हूँ। एंड मेरी बहुत इच्छा थी कि मुझे ना सेरेमिक की शॉपिंग करनी थी, जो घर के लिए डिज़ाइनर प्लेट्स ये वो, और आप बिलीव नहीं करोगे मैंने 2 चक्कर लगा लिए कमर्शियल स्ट्रीट के और मुझे एक भी शॉप नहीं मिली, तो मैं वहाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई। पॉइंट नंबर 4 इज टाइप ऑफ शॉप्स। सो इसमें मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि कमर्शियल स्ट्रीट में मोर ऑफ शॉप्स है, लेस ऑफ स्ट्रीट स्टाइल है। सरोजनी में आपको स्ट्रीट स्टाइल ज्यादा मिलेंगे, लेस ऑफ शॉप्स है। मतलब है, लेकिन सरोजनी अगर किसी चीज के लिए जाना जाता है तो वो स्ट्रीट स्टाइल है, और वही लोग आपको रेडी होते हैं बार्गेन करने के लिए। जो पॉइंट इसमें मैं ऐड भी करना चाहती हूँ टाइप ऑफ शॉप्स के साथ, कि यहाँ पे कमर्शियल स्ट्रीट में बार्गेन वो लोग बहुत कम करते हैं और रेयरली करते हैं इन द सेंस। मतलब आप उनको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल बता रही हूँ, मुझे एक स्कर्ट पसंद आया था, द पर्सन कोटेड 550 फॉर दैट विच वॉज ऑफ कोर्स ऑन द हायर साइड। मतलब मैं 550 रुपये उस स्कर्ट के लिए नहीं देने वाली थी बिल्कुल। आई टोल्ड हिम 250, ही वॉज देयर टिल 400। मुझे ऐसा लगा था वो मुझे बुला लेगा, जो होता है हम लेडीज के साथ जो हम पलट के जाते हैं और वो लोग आवाज लगाते हैं, बट ही डिडंट केम। वो आया ही नहीं, जबकि मुझे ऐसा लगता था वो स्कर्ट के लिए 250 रुपये वॉज एप्ट, उसके ऊपर 1 रुपया देना भी व्यर्थ था। तो वो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे बार्गेन नहीं करते हैं वो लोग, क्योंकि वो शॉप लेके बैठे हुए हैं, उनके पास थोड़े से उनके बंदे हैं जो आपको, लेडीज हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ जाओ, तो उनको उनकी सैलरीज भी देनी है। तो इट्स काइंड ऑफ शॉप्स,
नॉट दैट स्ट्रीट स्टाइल। और अगर स्ट्रीट्स पे वो लेके बैठे भी हैं तो इतनी वेराइटी नहीं है वहाँ पे, बहुत कम उनके पास ढेर है। उसमें से अगर आपको लाइक 25 में से एक टॉप मिल जाए तो और उतने के लिए आप रेडी नहीं हो। सो दैट्स व्हाट आई फील। लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट फ्रॉम माई साइड इज डज दे हैव रिपीटेड स्टफ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सरोजनी में आपको काफ़ी हद तक न्यू वेराइटी मिलती है जल्दी जल्दी। मतलब अगर आप लाइक ऑन ए मंथली बेसिस भी अगर वहाँ जाते हैं तो आपको न्यू स्टफ मिल जाएगा। लेकिन कमर्शियल स्ट्रीट में मैं काफ़ी टाइम के बाद वहाँ गई थी तो भी मुझे ऐसा लगा यार कुछ हद तक ये तो बहुत पुराना सामान था बहुत से शॉपकीपर्स के पास। तो आपको आपके लिए एक ये बहुत टास्क हो जाता है कि इतने सारे ढेर में से आपको कुछ फ्रेश या लेटेस्ट फैशन तलाशना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप उनको नहीं ब्लेम कर सकते बिकॉज दे डोंट हैव अ न्यू एंड ट्रेंडी स्टफ। सो दैट्स व्हाट आई। सो गाइस दैट वाज माय लिटिल कंपैरिजन ऑफ दीज टू मार्केट्स। तो अगर आप बैंगलोर में हैं और थोड़ा सा भी माइंड में लेके चल रहे हैं कि यार वहाँ तो मुझे सरोजनी जैसा प्राइस पॉइंट, क्वालिटी, फैब्रिक, वेराइटी मिल जाएगी, तो आप थोड़ा सा गलत है यहाँ पे। लेकिन हम रहते हैं यहाँ पे हैं तो हमें तो जाना तो पड़ेगा ना वहाँ पे। तो मैं भी होके आई हूँ और देखते हैं मेरे पास क्या क्या है। थोड़ा बहुत तो है सामान। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द हॉल। सो गाइस सबसे पहले मैं वहाँ पहुंची तो जैसे ही मैं कैब से उतरी सो आई जस्ट सॉ दैट सनग्लासेस वाले बंदे खड़े रहते हैं तो मैं सबसे पहले वहीं पे चली गई। सो आई गॉट दीज सनग्लासेस। ये कुछ ऐसे दिखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इन है अभी ये विंटेज वाले ग्लासेस। एंड इसमें उनके पास बहुत सारे शेप्स थे, मतलब बहुत ही सारे शेप्स थे। बट मेरा फेस थोड़ा सा फुलर साइड है इसलिए मैं थोड़े से ब्रॉड फ्रेम्स प्रेफर करती हूँ। तो मुझे जो सबसे बड़ा उसमें था वो उसी ने मुझे बंदे ने निकाल के दिया कि आप जैसा डिमांड कर रहे हो तो ये वो है। एंड ऑफकोर्स यार गाइस उसके लिए इसने मुझसे 500 रुपये मांगे थे और मैंने बोला 500 कौन देगा इसके लिए। मैंने उसको सीधे बोल दिया 100 रुपये। मुझे ऐसा लगा यार बहुत है, लेकिन उसने मुझे 150 में ये दे दिया एंड आई एम सो प्राउड ऑफ। ये मुझे 150 का मिला तो अब मुझे लग रहा है मुझे और लेना चाहिए था क्या। देन मैं आगे बढ़ी और मुझे वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ये थोड़ा सा होम डेकोर का सामान मिल गया। एंड अभी वैसे भी फेस्टिव सीजन स्टार्ट ही हो चुका है, आगे दिवाली है तो आप घर को डेकोरेट करेंगे। तो मैं जिस एरिया में रहती हूँ हो सकता है कि है ना ये आने वाले समय में ये पीस वहाँ इस मेरे एरिया के मार्केट में आ जाए। बट आई एम श्योर जिस प्राइस पे मैं लेके आई हूँ उत्तर में तो मुझे यहाँ कोई नहीं देगा। तो ये कुछ ऐसा है। तो यहाँ से ये इसमें हैंग करने वाला लूप बना हुआ है एंड ये पॉम्पॉम्स और ऐसे कलरफुल टाइप का काफ़ी लंबा मीन्स ऑलमोस्ट आपके डोर के साइज़ का है ये हैंगिंग। इसमें उनके पास 2 साइज़ थे मीन्स जो ये व्हील है थोड़ी छोटे वाले भी थे। बट आई थॉट कि जिस प्राइस पे वो मुझे दे देगा अगर तो मैं बड़ा ही लूँ, छोटा क्यों लूँ। अगर आपके घर में मंदिर है और अगर आप लाइक फॉर एवर इसको डेकोरेट करना चाहें तो आप ले सकते हो। तो ये पेयर था जो ऑफकोर्स उसने मुझे कोट किया 550 रुपीज़ एंड मैंने उससे ले लिया ये 220 में। मैंने उसको 200 बोला था बट फिर बीच में ऐसा हो गया 20 रुपये और दे दो तो 220 में मैंने उससे ले लिया। और मुझे ऐसा लगता है 220 में ये ठीक ठाक सा ही मिल गया मुझे। क्या लगता है आपको ज़्यादा दे दिए क्या पैसे? मैं कहीं शॉपिंग पे जाऊँ और अपनी बेटी को भूल जाऊँ ऐसा हो नहीं सकता। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे अपनी बच्ची के लिए मिल गई ये सैंडल खूबसूरत से। एंड ये सैंडल मुझे देख के लेने का इसलिए भी मन हुआ बिकॉज ये वेस्ट साइड के सैंडल है गाइज। वेस्ट साइड में एक ब्रांड आता है उनका इन हाउस ब्रांड विच इज़ कॉल्ड येलो एंड उसके सैंडल कुछ अराउंड 499 599 ऐसे होते हैं और वहाँ पे ये पड़े हुए थे। अब आई डोंट नो ड्यूब है कि वही चीज़ है। मैंने इसको अच्छे से चेक किया कि कहीं कुछ फटा तो नहीं है, वेलक्रो तो ठीक है। बट आई एम सो सॉरी ये डर्टी इसलिए क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से जब से मैं लेके आई मेहर इसको कंटिन्यू पहन रही है। बच्चों को पसंद है नई चीज़ पहनना। तो मुझे ये सिर्फ 150 रुपीज़ में मिल गए एंड काफ़ी अच्छे हैं, मतलब स्मार्ट लगते हैं बहुत। तो या ये मैं सबसे पहले लिया मैंने मेहर के लिए। देन आई गॉट दीज 2 फ्रॉक्स फॉर हर। ये बहुत ही सुंदर लेमन प्रिंट वाली फ्रॉक है, बहुत ही ठंडा कपड़ा है, बिल्कुल फैब्रिक बहुत अच्छा है, कहीं से कोई वेयर टर्न ये मैंने अच्छे से देख लिया था। साइज मैं लेके आई हूँ 4 to 5 years एंड ये मैंने लिए 100 रुपये की। आई एम सो हैप्पी। सस्ता सामान और अच्छा सामान मिल जाए तो और क्या चाहिए। ये सेकंड फ्रॉक है, इसके ऊपर आई थिंक पेंगुइन बनी हुई है, क्यूट सी मफलर ओढ़े। हालांकि ये गर्मियों की फ्रॉक है बट ठीक है। एंड बहुत ही अनयूजुअल सा कलर है, ग्रे कलर है जो मेहर के पास बिल्कुल नहीं था तो ये मैंने ली। तो ये दोनों फ्रॉक्स मुझे 100 ईच में मिली। पूरे हॉल में अगर आप मेरी फेवरेट चीज़ पूछोगे ना तो वो है ये जो मैं दिखाऊंगी। इट इज़ अ वेरी स्मार्ट डेनिम जैकेट। मैं एक डेनिम जैकेट की तलाश में थी बहुत टाइम से, लेकिन मुझे ऐसा लगा था मुझे अपने पॉकेट में बहुत बड़ा होल नहीं करना है बिकॉज डेनिम जैकेट्स यार
दे आर एक्सपेंसिव। मतलब आप अगर आप सारा की उठाओ, H&M या कोई भी, इवन मिंत्रा पे भी देखो, मतलब मिनिमम यू नीड टू स्पेंड 1.5, 2, 2.5, और ज़ारा में तो यार 3, 4, 5 हज़ार की होती है। तो ये मुझे वहाँ पे दिख गई एंड गेस व्हाट गाइज, ये मतलब बहुत अच्छी कंपनी की क्लोथिंग को का है एंड मैंने इसको पहना, बिल्कुल ही मतलब ट्राई ऑन में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और ये बिल्कुल प्लेन वाली भी नहीं है जो आजकल चल रहा है, ये रिप्ड उस टाइप से है, पीछे भी है यहाँ पे, और बहुत अच्छी है, बटन्स वगैरह बिल्कुल इंटैक्ट है इसके। एंड कितने की मिली मुझे ये? आई गॉट दिस ओनली फॉर 400 रुपीज़, जो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है दिल आ गया था मेरा इस पर, और मैंने उससे ऐसे ले लिया सेल्स गर्ल से कि मेरे को दे ही दे, बिल्कुल वो ऐसी हुई, हाँ हाँ मैडम आपकी है, रखिए। नाउ द सेकंड फेवरेट आइटम फ्रॉम द सेम शॉप जो मैं लिया मैंने, वो ये एक ब्यूटीफुल ऐसे इजी प्रीजी फ्लोरल सी ड्रेस है, बहुत मैक्सी ड्रेस है। एंड ये आपने देखा होगा, ये आजकल अभी बहुत ज़्यादा इन है, ये इस तरह से सिंचिंग मटेरियल H&M की ड्रेसेस में ये बहुत आया हुआ है, और वो ड्रेसेस आराम से 1.5-2 हज़ार की है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ लेटेस्ट आया है, तो हो ना हो ये ड्रेसेस आपको स्ट्रीट स्टाइल में मिल जाएंगी, और वही हुआ, बट थी बहुत लिमिटेड, इवन प्रिंट्स भी बहुत अजीबोगरीब थे। तो जो मुझे उसमें सबसे स्मार्ट, वेरेबल और कलर वगैरह सब जो मुझे देख के ऐसा लगा कि हाँ चीप ना लगे पहनने पे, वो मैंने उठाया। एंड आई एम सो ग्लैड कि है ना मुझे ये मिला, एंड जोगी को भी ये बहुत पसंद आई। मैंने घर आके जब ट्राई किया तो ही वॉज लाइक ये सिर्फ 400 रुपये की, एंड ही वॉज सो हैप्पी। तो ये मुझे मिली 400 की। फैब्रिक गाइज बहुत अच्छा है। मुझे पता है आप लोग बोल रहे हो कि यार सरोजनी में तो ये तो 250-300 की मिल जाएगी, पर हमने अभी उसका चीरफाड़ कर दिया ना कि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे तो इतना ही भाव में मिलता है, क्या करें। बट आई एम सो ग्लैड कि मैंने इसको पिक किया, क्योंकि बहुत अच्छी है, कहीं से कोई वेयर एंड टेयर नहीं है, बहुत 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 अच्छी। एंड इसी शॉप से मैंने जो एक और चीज़ पिक की वो है ये ब्यूटिफुल सा फ्लोरल क्रॉप टॉप। ये मुझे इतना क्यूट लगा गाइज, मतलब। और सबसे बड़ी बात, वहाँ मैंने इसको ट्राई वाई तो नहीं किया, कहाँ ही करती, मैंने ऐसे ही ले लिया, मतलब इट वॉज ओनली फॉर 250 रुपीज़। मुझे लगा क्या पता कैसा लगेगा मुझ पे, क्या मैं कोई सुकड़ी सी तो हूँ नहीं, क्योंकि ऐसे टॉप तो यार जनरली थोड़ी ककड़ी सी लड़कियों पे अच्छे लगते हैं। बट यार जब मैंने इसको ट्राई किया, इट लुक्ड सो स्मार्ट, प्रिटी, सेक्सी, व्हाट ऑल यू कैन सी। आप ट्राई ऑन में देख ही लेना और आप खुद मुझे बताना कि मुझ पे कैसा लग रहा है। इवन जोगी को भी बहुत अच्छा लगा, वो बोले बहुत ही प्रिटी लग रहा है, और इसको आप कहीं वैसे पार्टीज़ वगैरह में भी पहन सकते हो, स्टाइल कर सकते हो, स्कर्ट के साथ, ट्राउज़र के साथ, प्लाजो के साथ, और अगर आप किसी बीच वेकेशन पे गए हो तो हॉट पैंट के साथ, कहीं भी कैसे भी आप इसको स्टाइल कर सकते हो। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। और इसमें भी उनके पास बहुत सारी वैरायटी थी, वैरायटी इन द सेंस प्रिंट्स थे, बट आई वॉज नॉट श्योर कि मेरे पे कैसा लगेगा, तो मैंने एक ही उठाया। तो अब बस मुझे वही वो ड्रेस और इसके लिए लग रहा है कि मैं एक और ले सकती हूँ। नेक्स्ट टॉप है मेरे पास ये ब्यूटिफुल सा रैप वाला फ्लोरल प्रिंट का है, बट मतलब देखने से ऐसा लगता है कि थोड़ा आउटडेटेड है ये पैटर्न, बट यार ये गाइस अभी भी चलता है, मतलब ये रैप वाला पैटर्न ये सब ये अभी भी चलता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और गुड थिंग ये है कि मतलब घर आके जब मैंने इनको ट्राई किया ना, आई वाज सो सैटिस्फाइड यार, क्योंकि ये मुझ पे बहुत फ्लैटरिंग लग रहे थे। थोड़ा आउटडेटेड भी हो कपड़ा, लेकिन अगर आप खुद की बॉडी पे बहुत फ्लैटरिंग लग रहा है तो अच्छा लगता है। व्हाट डू यू सी। और इसकी स्लीव्स भी यहाँ पे बहुत स्मार्ट सी हैं ऐसे, और ये यहाँ पे ऐसे थोड़ा एम्ब्रॉयडरी टाइप की हुई है, मतलब लिटिल डिटेलिंग है, कहीं से कहीं कुछ फटा नहीं है, कुछ नहीं है। और ये मुझे मिला है सिर्फ 199 रुपीज़ में। फाइनली गाइज इस सदी का सबसे सस्ता टॉप जो मैं कह रही थी मैं 60 रुपीज़ का लेके आई हूँ, वो है ये वाला। ये है सुंदर सा ऑरेंज कलर का ढीला ढिलमका सा टॉप, एंड ये मुझे मिला है सिर्फ 60 रुपीज़ में। या करेक्ट 60 रुपीज़ में मुझे मिल गया ये। एंड ऑफ कोर्स मैं इसको बहुत तरह से स्टाइल कर सकती हूँ, जैसे अगर वो डेनिम जैकेट के अंदर मैं इसको पहन सकती हूँ, और अगर किसी वेकेशन वगैरह पे जाओ तो सेक्सी सी ब्रालेट के साथ इसको पहनो आप, ब्लैक कलर की, या फिर कॉन्ट्रास्ट में ग्रीन या कुछ भी, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा हॉट पैंट्स पे और स्कर्ट पे, कैसे भी आप इसको स्टाइल कर सकते हो। और यार क्या चाहिए, ये कपड़ा इतना अच्छा है, सो गुड। बस अभी मैंने इसको धोया नहीं, आई डोंट नो अबाउट द कलर कि निकलेगा तो निकलेगा, बट यार 2-3 बार तो पहन ही सकती हूँ मैं। कहीं जाने के ठिकाने नहीं है, बट मैंने शॉपिंग ऐसे कर ली है जैसे अभी मैं किसी बीच पे जा रही हूँ। ये है गाइज मेरा एक और टॉप, इस पर लिखा है समर हॉलीडे,
रैंडमली मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप मेरे शुरू से फॉलोअर हैं, आप जानते हैं कि मुझे कुछ भी ऐसे अपनी हॉलीडे से रिलेटेड मिलता है ना, तो मैं झट से खरीद लेती हूँ अपने लिए, महक के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बाद में फिर मिले ना मिले। तो ये भी मैंने ले लिया। इसकी प्राइस थी 99 रुपीज़ एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। ये फैब्रिक बहुत अच्छा है, मैंने इसको ट्राई किया, इट्स सो सूदिंग। इसको भी आप जनरली भी पहन सकते हो, लाइक डेनिम के साथ, पेपर बैग जीन्स के साथ, स्कर्ट के साथ, हॉट पैंट के साथ, किसी के साथ भी ये बहुत अच्छा है। सो गाइज वी आर ऑन टू आवर लास्ट आइटम, जो कि मेरी लास्ट आइटम है। एंड मैं इसके लिए ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि ये ना बहुत 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 ही ज़्यादा ओवर साइज्ड है मुझे, लेकिन ये स्टाइल आजकल बहुत ज़्यादा इन है एंड मुझे लगा फिर ले ही लेती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ 99 रुपीज़ की एक ओवर साइज प्लैट शर्ट है। मैं दिखाती हूँ ये कैसी लगती है। कुछ ऐसी दिखती है ये, आपको ट्राई ऑन में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। मतलब इवन ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत बड़ी है, बट ऑफकोर्स ये मैंने अपने लिए ली है क्योंकि मैं इसको अलग तरह से स्टाइल कर सकती हूँ। आप अंदर सेक्सी सी ब्रालेट पहनो, क्रॉप टॉप पहनो, और स्किनी जीन्स के साथ ऊपर बस एक स्ट्रक की तरह इसको या तो पहन सकती हूँ मैं, या फिर मैं इसको एक शर्ट ड्रेस बना के पहन सकती हूँ विथ, या तो लूज सा पहन लिया या फिर बेल्ट लगा लिया अपने वेस्ट पे, उस पर भी ये बहुत अच्छी लगेगी। तो लेट्स सी मैं इसको कैसे और कब पहनती हूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा फैब्रिक हल्का सा मोटा है, तो मुझे हो सकता है गर्मी लगे उसमें, बट जैसे मैंने बताया कि अगर मैं श्रग की तरह पहनूंगी तो मेरे काम ही आएगी, मतलब थोड़ी सी ठंडी रोक देगी। तो या सिर्फ 99 रुपीज़ में मुझे काफ़ी अच्छी लगी, कहीं से कुछ ख़राब नहीं, कोई फटा नहीं, कोई छेद नहीं। फाइनली गाइज वी आर ऑन टू आवर लास्ट 2 आइटम्स। नाउ आप सोच रहे होंगे मैं हर आइटम पे बोल रही हूँ ये कहीं से फटा नहीं था, कुछ नहीं था, ये वो, लेकिन गलती हमसे ही होती है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 स्वेट शर्ट्स हैं। नाउ मेरा हो गया, महर का हो गया, आई थॉट जोगी के लिए भी कुछ लेती हूँ। और मेन सेक्शन बहुत कम था वहाँ, मैंने आपको उसमें भी बताया जो हमने कंपैरिजन किया, बट एक दो जगह मुझे दिखी जहाँ ठीक ठाक टाइप के मुझे कपड़े दिख गए। तो आई थॉट कि यार आगे थोड़ा ठंडी का वेदर है, जोगी के लिए स्वेट शर्ट ले लेती हूँ। स्वेट शर्ट के सेक्शन में मैं गई, उनको एल साइज़ मैंने बोला बिकॉज ही लव्स टू वेयर बैगी लाइक आउटफिट्स। तो ये थी वो फर्स्ट स्वेट शर्ट जो मैंने ली। दिस इज़ US पोलो। बहुत अच्छी है, देखने से सब बहुत अच्छा है। मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा, लाइक मस्टर्ड कलर। आई डोंट नो, कैमरा पे बहुत येलो ही लग रहा है, येलो भी है, मस्टर्ड येलो टाइप का है। सब बहुत अच्छा था, घर आके उन्होंने ट्राई भी की, सब अच्छा था। बट जब मैं इसको फोल्ड करी थी, मुझे यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफेक्ट लगा, बहुत टाइनी सा। आई कैन फिक्स दैट विथ माई टेलर, बट यही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि डोंट गेट एक्साइट विद द प्रोडक्ट्स दैट शो। मतलब ये उसने मुझे 500 रुपये की दी, मतलब हाईएस्ट ऑफ दिस। मुझे ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा देख के बिल्कुल नहीं लगा, आई फेल्ट यार इट्स सो नाइस, बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ मुझे घर आके ऐसा लगा कि मैंने इसके लिए ज़्यादा पैसे दे दिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा डिफेक्ट भी मिला एंड थोड़ा ज़्यादा दी। सेकेंड स्वेट शर्ट इज़ दिस वेरी नाइस स्ट्राइप्ड एलन सोली वाली स्वेट शर्ट। यहाँ प्रॉपर एलन सोली का टैग है, पूरा इसका लोगो वगैरह बना हुआ है। नाउ अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, दिस इज़ वेरी नाइस, फैब्रिक बहुत अच्छा है, कहीं कोई छेद नहीं है, कुछ फटा नहीं, सब चेक कर लिया मैंने, सब ठीक है। बट जब जोगी ने इसको पहना वो इनको फंस गई। आई डोंट नो, इस पर भी L लिखा हुआ है, वो भी L है, देखने से भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा आ जाएगी उनको, मतलब आ गई उनको, बट ही वॉज लाइक दिस। सो वो फिर इनको फिट नहीं आई एंड लकीली उन्होंने बोला तू पहन के देख इसको। मैंने इसको पहना एंड मुझ पे ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। सो या तो मैं इसको रख लूँगी, ट्राई ऑन पे मैं आपको दिखा दूँगी कि ये कैसी लग रही है। मतलब आई डोंट माइंड वेयरिंग, मैं कभी कभी उनके कपड़े क्योंकि पहन लेती हूँ, या तो मैं पहन लूँगी या फिर उनसे उनसे और कोई दुबला होगा मेरे घर में, मेरा कोई भाई, मेरा कज़न, उनको मैं गिफ्ट कर दूँगी। सो या यही मुझे चीज़ आपको बतानी थी कि आई डोंट माइंड आप वहाँ जाओ, आप थोड़ा सा ना अपन ऐसे हो जाते हैं, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ द होल वीडियो फ्रॉम माई साइड। मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ शॉपिंग करके, मैं अकेली गई थी एंड यू नो सोलो शॉपिंग इज़ माई थिंग। मुझे बहुत मज़ा आता है, आराम से यार घूमो फिरो, फ्रेश लाइम सोडा पियो, सेल्फी लो, यू नो। तो मुझे काफ़ी मज़ा आया। हो सकता है मैं फिर से वहाँ जाऊँ दोबारा, लेकिन आई डू फील कि आई शुड कीप अ टाइम डिफरेंस, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मुझे वैरायटी ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा थी। तो अगर मैं फिर से जब गई तो मैं कोशिश करूँगी मैं वहाँ की व्लॉग्स भी लूँ, मतलब कुछ
फुटेज ले लूँ ताकि मैं आपको और दिखा सकूँ। सो या प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना एंड मैं रेगुलरली रिप्लाई भी करती हूँ ना। Please like the video, share and subscribe to my channel if you haven't. I'll see you guys super soon in my next video. Bye.